लोग बहुत सच्चाई से रोड पे उतरे थे और आज हम जीत गए। आप प्लीज देख सकते हो सारे के सारे हम जीत गए। आज जहां देश में इंसाफ को इंसाफ मिलने में सालों साल लग जाते हैं, कोर्ट की तारीख पर तारीख मिलती है मगर फैसला नहीं। लेकिन सोचिए, कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते भर में ही अपना आदेश पलट दिया और लाखों डॉग लवर्स को राहत मिल गई। लोगों ने कुत्तों के लिए लड़ाई लड़ी, आवाज उठाई और उन्हें तुरंत नतीजा भी मिला। यानी इस मुल्क में इंसान से ज्यादा तो तेजी से इंसाफ डॉग्स को मिल रहा है। ये नजारा सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी जिंदगी, हमारे हक की वैल्यू अब कुत्तों से भी कम हो चुकी है। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त वाले आदेश को पलट दिया और ये फैसला लाखों डॉग लवर्स और एनिमल एक्टिविस्ट के लिए किसी जीत से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो भी स्ट्रे डॉग्स पिछले बार के आदेश में पकड़कर शेल्टर या कैप्टिविटी में डाले गए थे, उन्हें छोड़ा जाए, सभी को वैक्सीनेट किया जाए, स्टेरलाइज किया जाए और फिर उन्हें उसी इलाके में छोड़ा जाए। लेकिन जो कुत्ते रेबिस से पीड़ित हैं या वायलेंट खतरनाक श्रेणी के हैं, उन्हें अलग सुरक्षित कैप्टिविटी में ही रखा जाएगा। आज दिल्ली में जंतर मंतर पर डॉग लवर्स और एक्टिविस्ट एक विशाल जश्न मना रहे हैं। लोग भावुक हैं, रो रहे हैं, गले लगा रहे हैं। चलिए सबसे पहले वही नजारा आपको दिखाते हैं। अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो मैं बहुत तेज रो पड़ूंगी, बट वी आर रियली वेरी हैप्पी कि हम लोगों के लिए बिकॉज वी वर लुकिंग फॉर जस्टिस, कि हमारे बेजुबान बच्चे कहीं ना जाएं, क्योंकि हमने इनको औलादों की तरह पाला है। लोग बहुत सच्चाई से रोड पे उतरे थे और आज हम जीत गए। आप प्लीज देख सकते हो सारे के सारे हम जीत गए। रेबीज बाकी जानवरों में भी होता है, हम हेल्प करेंगे रेबीज डॉग्स और एनिमल पकड़ाने में, लेकिन हम चाहेंगे जो मासूम है, जिनकी कोई गलती नहीं है, जो रेबीज से कांटेक्ट में नहीं आए हैं, प्लीज उन्हें छोड़ दिया जाए। और हम जिम्मेवारी लेंगे इस बार, क्योंकि इतने सारे फीडर्स आए हैं, हम बिल्कुल जिम्मेवारी लेंगे अपने। जी हाँ, आज जंतर मंतर पर माहौल भावुक भी है और बेहद ऊर्जावान भी। पिछले कई दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे एनिमल लवर्स आज खुशियों के आंसू लिए जश्न मना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते थे, हमने उन्हें औलादों की तरह पाला है। आप लोग बहुत सच्चाई से रोड पर उतरते थे और आज हम जीत गए। कई लोग यहाँ रोते हुए नजर आए। उनका कहना है कि अगर मजबूरन उन्हें अपने पालतू या छतों के नीचे पल रहे डॉग से अलग होना पड़ता तो वे टूट जाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को उन्होंने न्याय की जीत कहा है। इस फैसले के 3 अहम पॉइंट्स आपको बताते हैं। पहला पॉइंट, नगर निगम को आदेश की धारा 12, 12.1, 12.2 का पालन करना होगा। यानी पकड़े गए कुत्तों को कीड़े मारने की दवा प्लस टीकाकरण प्लस स्टेरलाइजेशन के बाद उसी इलाके में छोड़ा जाएगा। दूसरा अहम पॉइंट ये है, आक्रामक या रेबिस से पीड़ित कुत्तों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें सेपरेट कैप्टिविटी में ही रखा जाएगा। और तीसरा और आखिरी पॉइंट ये है कि सार्वजनिक जगहों पर कहीं भी डॉग्स को खाना खिलाने की प्रैक्टिस पर रोक रहेगी। इसके लिए अलग डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाए जाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने कुछ और बातें भी कही हैं। कोई भी व्यक्ति या संस्था इन सेवाओं में बाधा नहीं डालेगी। डॉग लवर्स और एनजीओ को क्रमशः 25,000 और 1 लाख सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। कोई भी व्यक्ति चाहे तो अर्जी लगाकर किसी स्ट्री डॉग को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन जिम्मेदारी पूरी उन्हीं की होगी। हालांकि कोर्ट का यह आदेश एक बैलेंस डिसीजन कहा जा रहा है, मगर कुछ मुद्दे खुले हैं। डॉग फीडिंग पर पब्लिक प्लेस बैन होने के बाद अब लोग पूछ रहे हैं कि कुत्तों को भोजन कहाँ खिलाएं। बहुत से एक्टिविस्ट कहते हैं, हमें अगर लोकेशन मिलेगी तो हम अपने कुत्तों को गोदी में उठाकर वहां तक ले जाएंगे। कुछ लोग मानते हैं कि रेबिस सिर्फ डॉग से नहीं बल्कि अन्य जानवरों से भी फैल सकता है, इसीलिए सरकार को ज्यादा वैक्सीनेशन और स्टेरलाइजेशन ड्राइव चलानी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि सिर्फ नसबंदी करने से रेबिस काबू में नहीं होगा। बच्चों को स्ट्रे डॉग्स के डर से खुले में खेलने नहीं भेज सकते, इसके लिए कोई बेहतर समाधान ढूंढना होगा। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलन बनाने वाली कोशिश की है। मासूम डॉग्स को छोड़ दिया जाएगा वैक्सीनेशन और स्टेरलाइजेशन के बाद, लेकिन रेबिस पॉजिटिव और वायलेंट कैटेगरी के डॉग्स को नहीं छोड़ा जाएगा और डॉग्स फीडिंग केवल डेडिकेटेड स्पॉट्स पर ही की जा सकेगी। आज हजारों एक्टिविस्ट और एनिमल लवर्स के लिए ये न्याय की जीत का दिन है। लोग कह रहे हैं हम जीत गए। अब सोचिए, जब लाखों आम लोग रोज इंसाफ के लिए तरस रहे हैं, सरकार कान बंद करके बैठी है।
और अदालतें इंसानी दर्द पर नींद में पड़ी रहती है, तब ये सवाल उठना लाजमी है, क्या हमें अपने हक और इंसाफ के लिए इंसान नहीं बल्कि कुत्ता बनकर लड़ना पड़ेगा? आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए पतंगगढ़।